साथियों, वोट चोरी को रोको। वोट चोरी रोकना ही आपका फर्ज है। वोटों की चोरी रोकना ही सच्ची देशभक्ति है। साथियों, वोटों की चोरी रोकना ही सच्ची देशभक्ति है। वोटों की चोरी रोकना ही सही देशभक्ति है। अगर आप वोटों की चोरी नहीं रोकेंगे तो ये बलात्कारी लोग जीत जाएंगे, जीत रहे हैं। भ्रष्टाचारी लोग जीत जाएंगे, भ्रष्टाचारी लोग जीत रहे हैं। ये आपके घरों पर बुलडोजर चलाने वाले लोग जीत रहे हैं। किसानों पर अत्याचार करने वाले लोग जीत रहे हैं। विद्यार्थियों पर अत्याचार करने वाले लोग जीत रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोग जीत रहे हैं। देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग जीत रहे हैं। अर्थात भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, देशद्रोही लोग जीत रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों पर, घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हमारी माँ बहन, बेटी बहुओं पर बलात्कार किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। हमारे किसानों पर गोलीबारी, लाठीचार्ज किया जाता है। विद्यार्थी आंदोलन करते हैं, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया जाता है। स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। इसलिए साथियों, आप अपना वोट किसी भी कीमत पर मत बेचिए। और दूसरी बात है कि वोटों की चोरी रोकिए। वोटों की चोरी रोकना ही आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है। और वोटों की चोरी रोकना ही सच्ची देशभक्ति है। क्योंकि अगर आप वोटों की चोरी नहीं रोकेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आपका वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने आपको वोट का अधिकार दिया है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया है। और संविधान ने देश के जनता को मालिक बना के रखा है। देश की जनता सार्वभौम है, जनता मालिक है। और जनता को वोट का अधिकार है। वोट के अधिकार से आप अपना जनप्रतिनिधि संसद में, विधानसभा में भेजते हो। यानी आप अपना कैंडिडेट, आप जो कैंडिडेट भेजते हो, आपका प्रतिनिधि बनाकर उसको भेज देते हैं संसद में, विधानसभा में, आपकी सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। संविधान के दायरे में रहकर संविधान का उद्देश्य पूरा करने के लिए। क्या है संविधान का उद्देश्य? संविधान का उद्देश्य है इस देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा। संविधान का उद्देश्य है इस देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। संविधान का उद्देश्य है इस देश का कोई भी नागरिक बेरोजगार नहीं रहेगा। संविधान का उद्देश्य है इस देश का कोई भी नागरिक अनपढ़ नहीं रहेगा। यानी सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिलना ही चाहिए, मिलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू करो। ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। यानी सबको न्याय मिलना चाहिए। हमारे संविधान का उद्देश्य है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजासत्ताक गणराज्य का निर्माण करना और उसके नागरिकों को समान अवसर, समान हक, अधिकार देना। तो साथियों, हम क्या देख रहे हैं? 2014 से वोटों की चोरी हो रही है। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चोरी हो रही है, और इलेक्टोरल बॉन्ड का मिसयूज़ करके चोरी हो रही है। दूसरे पार्टियों में फूट डालकर खरीद फरोख्त करके वोट चोरी हो रही है। और जाति जाति में, धर्म धर्म में झगड़ा लगाकर, हिंसा करके, लोगों को डिवाइड करके नाजायज़ तरीके से सरकार बनाई जा रही है। वोटों की चोरी करके, दंगा फसाद करके, हजारों हथकंडे अपनाकर ये बलात्कारी, देशद्रोही, गद्दार लोग जीत रहे हैं। इसलिए साथियों, हमें किसी भी कीमत पर वोटों की चोरी रोकना चाहिए। वोटों की चोरी रोकेंगे तभी हमारा देश और देश की आज़ादी सुरक्षित रहेगी, देश की आज़ादी बचेगी, देश का लोकतंत्र बचेगा, देश के नागरिकों के संवैधानिक हक अधिकार बचेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसलिए साथियों, वोटों की चोरी रोकना ही वर्तमान में सच्ची देशभक्ति है। अगर आप वोटों की चोरी नहीं रोकेंगे तो ये बलात्कारी लोग जीतेंगे, भ्रष्टाचारी लोग जीतेंगे, देशद्रोही लोग जीतेंगे और आपकी कोई भी समस्या का हल नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, किसी भी कीमत पर वोटों की चोरी रोकना बहुत ज़रूरी है। देश में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक पद्धति से संविधान के दायरे में रहकर ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए।
पार्टी कोई भी सत्ता में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर सरकार चलाना चाहिए। और संविधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार चलाना चाहिए। क्या है संविधान का उद्देश्य? संविधान का उद्देश्य है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, स्त्री पुरुष समानता, अवसर की समानता, दर्जा की समानता पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना, यानी कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। मतलब इस देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा, इस देश का कोई भी नागरिक अनपढ़ नहीं रहेगा, इस देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, इस देश का कोई भी नागरिक बेरोजगार नहीं रहेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू करना, यह हमारे संविधान का उद्देश्य है, यानी सबको न्याय देना, इस देश के नागरिकों का साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना, यह हमारे संविधान का उद्देश्य है। इतना महान उद्देश्य है और इस महान उद्देश्य को जो पूरा करने के लिए प्रयास करेगा, ऐसे ईमानदार चरित्र संपन्न उम्मीदवार को ही हमें वोट देना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, जो बलात्कारी है, जो फुट डालो राज करो करते हैं, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। साथियों, वोटों की चोरी रोकना ही सच्ची देशभक्ति है। हमारे जो हज़ारों समस्याएं हैं, ये हज़ारों समस्याओं में से वोट चोरी रोकना बहुत ज़रूरी है। हज़ारों जो समस्या है, ये हज़ारों समस्याओं में से जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो राष्ट्रीय समस्या है वोट चोरी की। इसलिए राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए भारत देश के निवासियों को, मूल निवासियों को एकजुट होना चाहिए और जो राष्ट्र की समस्या है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, अर्थात वोट चोरी रोकना चाहिए किसी भी हालत में। और बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाना चाहिए और बैलेट पेपर पर ईमानदारी से चुनाव करना चाहिए। इसके लिए हमें एकजुट होना चाहिए। इसलिए आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन कीजिए और चुनाव आयोग पर दबाव डालकर बैलेट पेपर से ही ईमानदारी से चुनाव करवाने के लिए हमें जन आंदोलन करना चाहिए। साथियों, वोट चोरी की वजह से देशद्रोही, बलात्कारी, गद्दार लोग जीत रहे हैं, चरित्रहीन लोग जीत रहे हैं और वो इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, देश के नागरिकों में झगड़ा लगाना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। ऐसे डिवाइड एंड रूल करने वाले लोगों को हमें वोट नहीं देना चाहिए। इसलिए वोटों की चोरी रोकना ज़रूरी है। किसी भी कीमत पर बैलेट पेपर पर ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीन से आप जब वोटिंग करने जाते हो तो आप जिस अच्छा उम्मीदवार को आप वोट डालना चाहते हो उस अच्छे उम्मीदवार को वोट जाता ही नहीं है। आपको मालूम ही नहीं पड़ता है, आप जांच पड़ताल नहीं कर पाते हैं कि आपने जो अच्छे उम्मीदवार को, अच्छे कैंडिडेट को वोट दिया है उसी को गया है या नहीं गया है, इसकी कोई सुविधा नहीं है जांच पड़ताल करने की। तब आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी। ऐसा कोई भी सुविधा वहाँ नहीं है ईवीएम मशीन में। इसलिए बैलेट पेपर पर आप चुनाव करवा सकते हो और बैलेट पेपर पर आप जिस कैंडिडेट को आप वोट डालना चाहते हैं उसी कैंडिडेट को वोट दिया है, आपको तसल्ली हो जाती है। आप चेक कर सकते हैं, आप ठप्पा मारते हैं, सिक्का मारते हैं और उसकी पेपर की घड़ी करके वो बॉक्स में डालते हैं, तो आपको मालूम हो जाता है कि हमने सही उम्मीदवार को वोट दिया है। इसलिए साथियों, किसी भी कीमत पर बैलेट पेपर पर ही चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर पर और ईमानदारी से चुनाव करवाना ही हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए हमें सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। धन्यवाद।